स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर की। तो कि किस तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर टेरेटा उत्पन्न करते हैं, कुरूपता पैदा करते हैं, किस तरह से अपना रोल अदा करते हैं। अपन देखते हैं कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में उनके एबायोटिक और बायोटिक फैक्टरों से वो इफेक्टेड होते हैं। अब बात करेंगे अपन बायोटिक फैक्टर्स। तो अपन देखते हैं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान माता के जो बैक्टीरिया, वायरस व अन्य बायोटिक्स फैक्टरों से इन्फेक्शन होने से टेरिटो उत्पन्न हो सकती है। वायरस मदर के बॉडी से प्लेसेंटा के द्वारा या फीटस में पहुंच जाता है। मेल द्वारा भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फीटस को इफेक्टेड करता है। HIV की बात करेंगे अपन इसमें, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस प्लेसेंटा के द्वारा एम्ब्रियो में पहुंचकर यह डिजीज उत्पन्न करता है। HIV पॉजिटिव जो फीमेल होती हैं उनसे उत्पन्न होने वाले 15 to 30% बच्चे HIV पॉजिटिव होते हैं। HIV इन्फेक्टेड जो फीमेल से उत्पन्न होने वाले बच्चों का जो वेट होता है वो कम तथा उनकी मैच्योरिटी से पूर्व ही उनका जन्म हो जाता है। एड्स के उपचार हेतु रोगी थैलिडोमाइड जो ड्रग्स हैं उनका सेवन करते हैं, जिससे जो एम्ब्रियो पर सेकेंडरी इफेक्ट और उत्पन्न हो जाता है। उनके जो शिशु के पाद होते हैं वो एब्सेंट होते हैं या छोटे रह जाते हैं। लिम्स। रूबेला जो डिजीज़ होती है वायरस के कारण होती है और इससे का टेरिटो जो इफ़ेक्ट्स है वो 1941 में ऑस्ट्रेलिया में इसकी खोज हुई। रूबेला से इन्फेक्टेड जो फीमेल होती हैं उनसे उत्पन्न होने वाले जो बच्चों में मोतियाबिंद, बहरापन, हार्ट की एबनॉर्मलिटी हो सकता है। इस प्रकार के एम्ब्रियो में इसका इफेक्ट 6 to 9 मंथ में इम्प्लीमेंट किया देख सकते हैं अपन। तो ऐसे चाइल्ड में जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न इस प्रकार के जो इफेक्ट होते हैं उनसे स्थिति को अपन रूबेला सिंड्रोम्स कहते हैं। हर्पीस, इस वायरस उस फीटस को इफेक्टेड करता है जिसका रेजिस्टेंस वो इम्यून सिस्टम होता है वो विकसित न हुआ हो। इस प्रकार का जो अपने शिशु हैं, बच्चे हैं, वो 25% जो चाइल्ड होते हैं वो एबनॉर्मल्स नर्वस सिस्टम तथा 25% में जो स्किन डिजीज हो जाती है। टैक्सोप्लाज्मा गोंडेई, ये प्रोटोजोन्स जो रैबिट्स है, कैट के जो मल है उसमें पाया जाता है। ये प्लेसेंटा से एम्ब्रियो को इन्फेक्टेड करता है। इससे जो एम्ब्रियो के में जो उनकी आइज हैं या उनका ब्रेन है उसमें क्या होता है कि वो टेरेटा पैदा करते हैं। इसके इफेक्ट से जो ब्रेन में जो हाइड्रोसेफेली होता है या जो उनका जो लिक्विड जो होता है उसके कारण और उनका बहुत ज़्यादा जो सिर होता है वो छोटा हो जाता है, जिसे माइक्रोसेफेली कहते हैं। अब आता है साइटोमेगालोवायरस। ये जो प्राइमरी एम्ब्रियोनिक स्टेज हेतु यह बहुत ज़्यादा लेथल हो सकता है, परंतु यह आगे चलकर एम्ब्रियो में ब्लाइंडनेस और बहरापन और मानसिक जो डिजीज हैं वो पैदा करता है। ट्रेपोनेमा पैलिडिस जो पैलिडियम होता है, इसका जो शुरुआत में देखते हैं कि इनका भ्रूण जो एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है, वो मर सकता है, परंतु जो डेवलप एम्ब्रियो में जन्म से ही बहरापन हो सकता है या इससे जो मानव में सिफिलिस उत्पन्न हो सकती है। एबायोटिक फैक्टर्स, विभिन्न प्रकार के जो एनवायरमेंटल्स एबायोटिक फैक्टर्स जैसे उनका फिजिकल्स, केमिकल्स जो फैक्टर्स हैं वो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट को इफेक्टेड करते हैं कि वो
एम्ब्रियो कितना डेवलप होगा। यहाँ बात करेंगे अपन जो फिजिकल फैक्टर्स की, तो देखते हैं कि जो आयोनिक्स रेज से टेरेटा उत्पन्न हो सकती है, और प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको सामान्यतः स्तर से अपन अधिक एक्स रेज से उनको ट्रीटेड करें तो उनके डीएनए की स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाता है, या उनका जो क्रोमोजोमल म्यूटेशंस उत्पन्न हो सकते हैं। और उससे होलमेस ने यह 1979 में देखा कि जो रोग अपन जिस डिजीज़ के बारे में बात करें उस हेतु जो लेने वाली जो एक्सरे की जो मात्रा है वह विपतन या विरूपता उत्पन्न नहीं होती। और देखते हैं कि जो फीवर की अवस्था में बॉडी का हाई टेम्परेचर एम्ब्रियो को प्रभावित कर सकता है। केमिकल्स में मानव के जीवन में विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स से इफेक्टेड होता है, ये केमिकल्स जो ड्रग्स, उनका इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उन और पोल्यूटेंट हैं, उनसे सभी में केमिकल्स हैं जो बॉडी से में सिंथेसिस नहीं होते, पर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मानव को इफेक्टेड करता है और इन्हें जीनोबायोटिक्स कहते हैं। तो इस तरह का जो केमिकल्स होते हैं वो जीनोबायोटिक्स कई प्रकार की होती हैं। पहला है थैलिडोमाइड। तो थैलिडोमाइड का जो यूज करते हैं वो लेप्रोसी, एड्स, स्क्लेरोडर्मा जो डिजीज होती हैं उनमें इनको अपन यूज करते हैं। तो लेजमेक ब्राइड के अनुसार उन्होंने 1960 में ये बताया कि जो एम्ब्रियो होता है वो इनवॉर्न्स एरर्स उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार की जो चाइल्ड होते हैं उसके लिम्ब की जो लेंथ होती है उनकी में जो बोन्स के एब्सेंसी से एमेलिया हो सकता है या पैरामेलिया हो सकता है, वो ये स्टेज पैदा हो सकती हैं, या उनके जो लिम्ब होते हैं वो इनएक्टिव डेवलप हो सकते हैं। एम्ब्रियो के हार्ट की जो उनका अपन टेरेटा की बात करें तो उनके जो एक्सटर्नल ईयर का एब्सेंसी होना, एबनॉर्मल्स एलिमेंट्री कैनाल का डेवलप होना। तो थैलिडोमाइड का सबसे पहले जो लिम्ब बर्ड के उनमें उस आंशिक जो पार्टिकल्स हैं या सेल्स को इफेक्टेड करता है, और एम्ब्रियो की जो प्रारूप जो मिसेनोफ्रोस है उससे वो जुड़ जाता है। तो इस तरह से उसमें वो रोग पैदा करता है। तो अपन बहुत सारी चीज़ें हैं उनको अपन देखते हैं कि उनकी वजह से ये जो ड्रग्स हैं वो हार्मफुल होती हैं। थैलिडोमाइड का जो इफेक्ट यूरोप में देखा तो वहाँ फोकोमेलिया के वो बहुत ज़्यादा पेशेंट मिले, और वहाँ की जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो गर्भकाल के समय में क्या हुआ कि उनके घबराहट होना, वॉमिटिंग से बचने हेतु इस डिजीज़ का यूज करती थी। और अकेले अमेरिका में 1994 में तक हजारों की संख्या में थैलिडोमाइड जो बच्चों का जन्म हुआ, और जिसमें फोरलिम और हैंडलिम जो थे वो एब्सेंस या छोटे थे। इसी तरह से अपन बात करते हैं कि जो सिगरेट का इफ़ेक्ट्स रहा, वाइन्स का इफ़ेक्ट्स रहा,